हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 6 के हमारी दुनिया अध्याय 7 मानचित्र अध्ययन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा में आते ही रमेश ने गुरुजी से पूछा। रमेश विद्यार्थी का नाम और गुरुजी से जैसे कक्षा में आए तैसे गुरुजी से पूछने लगा, गुरुजी कल मैंने पिताजी के ऑफिस में एक कैलेंडर टांगा देखा जिस पर कोई चित्र नहीं था। क्या था? कुछ चित्र नहीं थे, कैलेंडर टंगा हुआ था, बल्कि उस पर कई आड़ी तिरछी रेखाएं खींची हुई थी। उसमें कई रंग भी भरे हुए थे। भला ऐसा भी कैलेंडर होता है? ऐसा भी कैलेंडर होता है? कौन? रमेश ने गुरुजी से पूछने लगा, जिसमें सिर पर रंग भरा हो और कुछ नहीं हो। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, आप जिसे चित्र समझ रहे हैं वास्तव में वह मानचित्र है। क्या है? मानचित्र है। मैं आप सभी को समझाता हूँ। उन्होंने दो चित्र श्यामपट्ट पर बनाए। कहाँ बनाए? श्यामपट्ट बोर्ड पे दो चित्र बनाए। कौन? टीचर। देखिए, ये उत्तर की ओर है, ये दक्षिण की ओर, ये पूरब की ओर, पश्चिम की ओर चित्र बनाए। दो चित्र बनाए। पाठशाला का चित्र है। क्या है? पाठशाला, स्कूल का ये चित्र बना हुआ है। अब जरा इन चित्रों को गौर से देखिए। कौन? टीचर बोल रहे हैं। इन चित्रों को गौर से देखने के लिए आप पाएंगे कि चित्रों में आमतौर पर चीज़ें वैसी बनती है जैसी वो दिखती है। क्या? जैसी वो दिखती है, परंतु मानचित्र में चीज़ें चिन्ह या संकेत के रूप में दिखाई जाती है। क्या? चिन्ह और संकेत के रूप में दिखाई जाती है। मानचित्र में चित्र आमतौर पर ऐसे बनाए जाते हैं जैसे कोई उस जगह को उसके किनारे खड़े होकर देख रहा हो। क्या कर रहा है? देख रहा हो। लेकिन मानचित्र हमेशा ऐसा बनाया जाता है जैसे उस जगह को ऊपर या आसमान से देख रहे हैं। कहाँ से? ऊपर या आसमान से देख रहे हैं। आइए हम सब मिलकर गांव का नजरी नक्शा बनाते हैं। सभी बच्चे ने मिलकर जमीन पर पांव गांव का नजरी नक्शा बनाया। जिस दिशा में जो चीज़ थी उसे वहां पर दर्शाया। ये ग्राम है फरीदपुर, यह ग्राम पसही है, और ये रोड है पसही पाइन है, और इधर देखिए मध्य विद्यालय स्कूल दर्शाया गया है। ग्राम वीर नक्षक। आप लोग भी अपने गांव के नजरी नक्शा बनाइए। कहाँ पे क्या है नहीं है दर्शाते हुए आप चित्र बनाइएगा। ठीक? अपने विद्यालय का नजरी नक्शा बनाइए। आप लोग भी नक्शा विद्यालय का और अपने गांवों का नक्शा बना लीजिएगा। गुरुजी ने कहा, मानचित्र बनाने के लिए तीन बातें महत्वपूर्ण है। कौन कौन बात? तीन बात बहुत महत्वपूर्ण है मानचित्र बनाने के लिए। सबसे पहला है संकेतों का उपयोग। संकेत करना है किधर क्या है नहीं है, संकेतों का उपयोग करना जरूरी है। दूसरा है मापक का उपयोग। मापक, मापने का उपयोग करना जरूरी है। और दिशाओं का निर्धारण, कौन दिशा में क्या है उसका भी निर्धारण करना जरूरी है। संकेत। गुरुजी ने कहा, सबसे पहले हम उन सब चीज़ों की सूची बनाएंगे जो इस कमरे में है। क्या है? इस कमरे में है, मगर उन्हीं चीज़ों की जिन्हें दूसरी जगह हटा नहीं सकते हैं। हम सब जानते हैं कि मानचित्र में सभी चीज़ें संकेत के रूप में दिखाई जाती है। आप भी सूची बनाकर आपके सबके लिए एक संकेत बनाइए। क्या करना है? सबके लिए एक संकेत बनाना है। सबने मिलकर सूची बनाइए तथा उनके लिए अलग अलग संकेत बनाना है। जैसे अपनी कक्षा में उपलब्ध चीज़ों की सूची बनाइए तथा उसके लिए संकेत भी अंकित कीजिए। देखिए, कक्षा में उपलब्ध वस्तुएं, श्यामपट्ट होता है, संकेत देखो श्यामपट्ट ऐसा होता है बना हुआ है, डेस्टर का, पेंसिल का होता है ना, ये सब टेबल का, बेंच का, ये सब का क्या लगना है? उपलब्ध वस्तुएं हैं। ये सब चीज़ का नाम लिखना है और दूसरी साइड उसका संकेत बनाना कैसा होता है। क्लियर है? चलिए,
मापक, मापक मतलब स्केल, स्केल देखे हैं, स्केल से मापते हुए कोई चीज़ का आप देखे होंगे। उन्होंने बच्चों को समझाया कि इतने बड़े कमरे का मानचित्र बनाने के लिए पहले हमें इस कमरे की माप लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? मापना पड़ेगा कितना लंबाई है और कितना चौड़ाई है, तभी हम इसका छोटा मानचित्र बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों की टोलियां बनाई तथा कमरे की लंबाई चौड़ाई मापने का निर्देश दिया। सभी बच्चों ने मीटर स्केल से इनकी माप ली। इसकी क्या किया? माप लिया। सभी बच्चों ने कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई मापी। कमरे की लंबाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर थी। कितना थी? कमरा जो है ना, रूम, जिसको रूम बोला जाता है, उसका लंबाई था 6 मीटर और चौड़ाई कितना था? 3 मीटर का थी। उन्होंने बच्चों से सवाल पूछा, अगर हम इतना लंबा नक्शा बनाएं तो हमें बड़ा कागज़ लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? इतना बड़ा अगर जो बनाएंगे तो बड़ा कागज़ लेना पड़ेगा। ज़रा सोचिए, जिला, राज्य एवं देश का नक्शा बनाने के लिए कितनी बड़ी कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा सा बड़ा थोड़ी है, बहुत बड़ा देश है, राज्य है और देश है, उसके लिए कितना बड़ा हमको क्या करना पड़ेगा? कागज़ लेना पड़ेगा। सभी बच्चे अचंभित थे। रोहन ने कहा, गुरुजी, किताबों में देश के नक्शे तो बने होते हैं। गुरुजी ने बताया, बिल्कुल ठीक बोला तुमने। क्या क्या? बिल्कुल ठीक कहा है। जब हम जमीन पर की कम दूरी को मानचित्र में दिखाते हैं तो वह बड़ा स्केल में दिखते हैं। क्या होते हैं? बड़ा स्केल में देखते हैं। परंतु जब जमीन की अधिक दूरी को दिखाना हो तो छोटे स्केल का सहारा लेते हैं। जैसे अगर हम भारत का मानचित्र बनाएंगे तो कागज़ पर दर्शाने के लिए हमें छोटे स्केल का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारे कागज़ में यह चित्र नहीं समा सकता। मतलब पूरा जो है ना, कागज़ पे बनाएंगे ना, पूरा चित्र नहीं बन सकता है कागज़ पे, उतना बड़ा अगर जो हम बनाएंगे तो। हम ज़मीन पर की छोटी छोटी विशेषताओं को भी आसानी से दिखा या समझा सकते हैं। इसीलिए अगर हम स्कूल का मानचित्र बनाए तो बड़े मापक का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर मानना पड़ेगा। परंतु अगर देश का मानचित्र बनाना हो तो यह 1 सेंटीमीटर को 100 किलोमीटर रखना पड़ेगा, तब हम बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना पाएंगे, कम पड़ जाएगा। उसके लिए कागज़ बहुत बड़ा लेना पड़ेगा। क्लियर है? गुरुजी ने बच्चों को आगे समझाया कि पहले आप लोगों ने दीवार को मीटर स्केल से मापा और नक्शा बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर स्केल के बराबर माना। अर्थात आपके नक्शे में अगर कोई दूरी 1 सेंटीमीटर है तो वास्तविक रूप से कमरे में वह 1 मीटर के बराबर है। जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो गया। मानचित्र या नक्शा पर दो स्थानों या बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उसकी वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मापक कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार हर मानचित्र में एक मापक दिया जाता है जिससे पता किया जा सकता है कि नक्शे में जो दूरी है वह वास्तव में कितनी दूरी के बराबर है। इस प्रकार हम मानचित्र को छोटा बड़ा कर सकते हैं। आइए हम सब इसे बना कर देखें। सभी ने अपनी अपनी कॉपियों पर स्केल की सहायता से मानचित्र बनाया। क्या किया? मानचित्र में सभी बच्चे, जितने भी बच्चे थे स्कूल में, सब अपने अपने कॉपियों पर मानचित्र बनाना स्टार्ट कर दिया। अब गुरुजी ने जो चीज़ें जहाँ जहाँ थी उसे मानचित्र में बनाने के लिए कहा। सभी मिलकर मानचित्र में दरवाजे खिड़कियाँ सही जगह पर बनाए। गुरुजी ने सभी को इन्हें संकेत के रूप में बनाने को कहा। विद्यालय का नक्शा। अब देखो दिशाएं। गुरुजी ने सभी बच्चों को अपना अपना नक्शा एक दूसरे से मिलाने को कहा। रमेश ने कहा, गुरुजी मेरा नक्शा तो सोहन के नक्शे से नहीं मिल रहा है। क्या कर रहा है? सोहन का नक्शा कुछ अलग था और उसका, रमेश का
नक्शा कुछ अलग था, इसीलिए दोनों का मिल नहीं रहा था। गुरुजी ने बताया कि इसमें तो गड़बड़ी हो गई, क्योंकि आपने इसमें इसमें दिशा दर्शाई ही नहीं। नक्शे में उत्तर दिशा जो ऊपर की ओर होती है, उस ओर ही वर्ग कक्ष की उत्तरी दीवार दिखाई जानी चाहिए। इसके लिए मानचित्र में दिशा सूचक रेखा बनाई जाती है। जैसे सबने अपने नक्शे को ठीक किया, अब सबके नक्शे आपस में मिल रहे थे। गुरुजी ने बच्चों को बताया कि मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? मानचित्र बहुत प्रकार के होते हैं। पहला, भौतिक मानचित्र। इसमें हम पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाते हैं। क्या करते हैं? ये सब चीज़ को हम दर्शाते हैं भौतिक मानचित्र में। राजनीतिक मानचित्र में गांव, शहर, राज्य, देश एवं विश्व के विभिन्न देशों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राजनीतिक मानचित्र। तीसरा है थीमेटिकल मानचित्र। इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। जैसे जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र आदि। ये सब क्या हो गया? थीमेटिकल मानचित्र। क्लियर है? चलिए, रेलवे लाइन का देखिए। रेलवे लाइन का संकेत ऐसा होता है, तालाब का संकेत है, पक्की सड़क का संकेत है, कुआं का संकेत है, कच्ची सड़क का संकेत है, मंदिर का संकेत है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का संकेत है, मस्जिद का संकेत है, राज्य का संकेत है, और गिरिजा घर का संकेत है, जिला का संकेत है, और सड़क पुल का संकेत है, नदी का संकेत है, पेड़ का संकेत है, नहर का संकेत है, और घास का संकेत है। संकेत मतलब होता है चिन्ह, वो घास का चिन्ह है, पेड़ का, नदी का, नहर का, ये सब का क्या है? संकेत मतलब चिन्ह है। क्लियर? रंग एवं चिन्ह। गुरुजी ने बच्चों को बताया, नक्शे में रंगों एवं चिन्हों की सहायता से हम वहाँ की जानकारी प्राप्त कर सकें। इसके लिए हमें एक रूपता रखी गई है। जैसे जलाशय नीला रंग से रंगना है, पर्वत को भूरा रंग से रंगना है, पठार को पीला रंग से रंगना है, मैदान को हरा रंग से रंगना है। गुरुजी ने समझाया कि उक्त बातों का ध्यान, उपयुक्त मतलब ऊपर में जो बात दिया हुआ है उसको बातों का ध्यान रखकर हम किसी देश एवं विश्व के मानचित्र का अध्ययन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, करके देखना है। चलिए, आप क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।